की तपिश के साथ ही लोकसभा का चुनाव परवान चढ़ने लगा है। राजस्थान में कुछ ऐसे हॉट सीट है जिन पर यहां के लोगों की ही नहीं बल्कि देश की भी नजरें गड़ी हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह भी बारां झालावाड़ सीट से भाग्य आजमा रहे हैं। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों ने टिकट वितरण में कई प्रयोग किए। राजस्थान में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नए चेहरों का प्रयोग किया, तो वहीं बीजेपी ने चर्चित चेहरों को चुनावी समर में उतारकर मुकाबले की रणनीति अपनाई है। लिहाजा कुछ सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन टॉप 5 हॉट सीटों में शुमार है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ वैभव गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच मुकाबला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से है। वैभव गहलोत जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं शेखावत दूसरा। वैभव के पिता अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद रह चुके हैं। जोधपुर को देश के राजनीतिक मानचित्र पर लाने में अशोक गहलोत का अहम योगदान है। वैभव ने भी कांग्रेस के प्रदेश संगठन में कई पदों पर काम कर अपनी दक्षता दिखाई है। वैभव के कारण ओबीसी वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखने को मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जोधपुर जिले में अच्छा प्रदर्शन किया था। मदेरणा और बिश्नोई परिवार के नुमाइंदे फिर से विधानसभा में नजर आए। दोनों ही यहाँ के कद्दावर सियासी परिवार हैं। उधर शेखावत का प्लस पॉइंट है राजपूत और वैचारिक वोट, लेकिन अशोक गहलोत के जोधपुर के लिए किए गए काम यहाँ बीजेपी के सामने चुनौती है। जाट, बिश्नोई, ब्राह्मण और दलित वोट बैंक यहाँ ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। दूसरी हॉट सीट है नागौर लोकसभा सीट। यहाँ कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा का ताल्लुक कद्दावर मिर्धा परिवार से है। वो नागौर से सांसद रह चुकी है और देश की चर्चित किसान नेता रह चुकी स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती है। जबकि बीजेपी ने यहाँ राजनीतिक दाव खेलते हुए हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया है। बेनीवाल का ताल्लुक भी सियासी परिवार से है। आरएलपी के बेनीवाल का कांग्रेस की ज्योति मिर्धा से मुकाबला होगा। 2014 में भी बेनीवाल का ज्योति मिर्धा से मुकाबला हो चुका है। तब बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसका सीआर चौधरी को लाभ मिला और बेनीवाल के कारण ज्योति की पराजय हुई। उस समय बेनीवाल बतौर निर्दलीय 1.5 लाख वोट ले आए थे। दोनों ही जाट छत्रपों के बीच अदावत पुरानी है। नागौर में बेनीवाल के सामने आने से जातीय दलीय समीकरण गड़बड़ा गए हैं। ज्योति मिर्धा और बेनीवाल दोनों को ही भीतर घास से जूझना पड़ सकता है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में नागौर में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही, वहीं बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने कुछ सीटों पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। खास बात यह है कि बेनीवाल और ज्योति की उम्र समान है। बेनीवाल ज्योति मिर्धा से 4 माह ही बड़े हैं। दोनों युवा नेता हैं। बेनीवाल ने यहाँ मुद्दा उठा रखा है कि मैं आपके बीच ही रहता हूँ। यहाँ मुस्लिम, मूल ओबीसी, दलित और सामान्य वर्ग के वोट ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तीसरी हॉट सीट जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर और कांग्रेस की कृष्णा पूनिया के बीच मुकाबला है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को घेरने के लिए कांग्रेस ने कृष्णा के तौर पर स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के साथ जाट दाव खेला है। राज्यवर्धन यहाँ से सांसद होने के साथ ही मोदी सरकार में मंत्री है। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही खेलों के विकास में छाप छोड़ी है। ओलंपिक में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और खेल सितारा बनकर उभरे। राठौर की सक्रियता भी यहाँ पूरे साल रही, जबकि कांग्रेस ने राजगढ़ के सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया को जयपुर ग्रामीण से उतारा है। कृष्णा पूनिया का निवास स्थान जयपुर में ही है। उन्होंने डिस्कस की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया। पूनिया के जरिए कांग्रेस ने जाट वोट बैंक पर नजरें गड़ाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से जुड़े विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। यहाँ यादव, गुर्जर, ब्राह्मण, मीणा और दलित ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। चौथी हॉट सीट झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बीजेपी के दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के प्रमोद शर्मा के बीच मुकाबला है। दुष्यंत सिंह यहाँ लगातार सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र होने का भी सियासी लाभ प्राप्त है। उनकी मां वसुंधरा राजे भी यहाँ से अजयी सांसद रही है। झालावाड़ को राजे परिवार के अभेद्य दुर्ग के तौर पर जाना जाता है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रयोग करते हुए प्रमोद शर्मा जैसे नए चेहरे को उनके सामने उतारा। कांग्रेस ने हर चुनाव में राज्य परिवार के सामने चेहरा रिपीट करने के बजाय नया चेहरा उतारा है। हालांकि झालावाड़ के लिए प्रमोद नए नहीं है, लेकिन प्रदेश की सियासत के चर्चित फेस भी नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस ने राज्य परिवार के सामने ब्राह्मण कार्ड चला है। यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की तरफ से कराए गए विकास के कार्य कांग्रेस के लिए चुनौती है। यहाँ मीना, राजपूत, मुस्लिम, धाकड़, पाटीदार, जैन, गुर्जर वोट बैंक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। वहीं 5वीं हॉट सीट की बात करें तो ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है। यहाँ कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह और बीजेपी के कैलाश चौधरी का मुकाबला है। मानवेंद्र सिंह और उनके पिता जसवंत सिंह दोनों यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ये जरूर है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मानवेंद्र सिंह मैदान में है।
जसोल ठिकाने से ताल्लुक रखने वाले मानवेंद्र सिंह का मजबूत पक्ष राजपूत वोट बैंक है। वो शिव से विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी से अदावत के लिए कांग्रेस में आए हैं। उन्हें मुस्लिम, दलित, राजपुरोहित, जैन वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी ने यहाँ जाट कार्ड खेलते हुए कैलाश चौधरी को चुनावी समर में उतारा है। कैलाश चौधरी बायतू से एक बार विधायक रह चुके हैं। चौधरी के पक्ष में जाट और बिश्नोई वोट लामबंद हो सकते हैं। यहाँ ब्राह्मण, कुम्हार, प्रजापत, माली, ओसवाल, किलबी, मेघवाल वोट ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी को उतारकर दलित कार्ड खेला है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने टिकट वितरण के जरिए सियासी निशानेबाजी की है। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा हनुमान बेनीवाल और दिया कुमारी को लेकर देखने को मिला। बेनीवाल के कांग्रेस से दूरी होते ही बीजेपी ने उन्हें लपक कर टिकट थमा दिया। ये बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला रहा, जिसके जरिए उन्होंने सीआर चौधरी जैसे कद्दावर नेता तक का टिकट काट दिया। तो वहीं राजसमंद सीट से दिया कुमारी का नाम फाइनल होने में काफी वक्त लग गया। जयपुर के पूर्व राज परिवार के प्रिंसेस दिया कुमारी का अपने क्षेत्र को छोड़कर मेवाड़ की तरह राजसमंद से चुनावी समर में उतरना बड़ा चुनावी घटनाक्रम रहा है। उनके टिकट को कटवाने के लिए मेवाड़ ढूंढाड़ के इतिहास तक को खंगाला गया। दिया कुमारी की इस सीट पर चुनाव परिणाम तक राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की खास रिपोर्ट।